नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पप्पू यादव जी, आपका स्वागत है लाइव सिटीज में। जी प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, बिहार में एनडीए की सरकार खत्म, महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। पप्पू यादव किधर हैं? विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं? और कहा यह जा रहा है, बीजेपी कह रही है अब तो जंगल राज आ गया। और आप जिस इलाके से आते हैं, कोसी से, आनंद मोहन जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, जेल से बाहर आकर विचरने लगते हैं। उन्हें पटना की अदालत में उपस्थित होना होता है, लेकिन वे घर जाते हैं, सर्किट हाउस में ठहरते हैं। तो बीजेपी तो करे कि अब क्या, गुंडाराज तो आ गया, जेल से आप छोड़ रहे हैं लोगों को घूमने के लिए। पप्पू जी, आप तो बहुत लंबे अरसे के साथ, हाँ, अपराध और अपराधी जी, माफिया, चोली दामन का संबंध है राजनीति और राजनीति से। इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। 1990 से मैं वही बात बता रहा हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर की वो भाषा याद करिए ना कि बेश्या का चरित्र ज्यादा अच्छा है राजनीति के चरित्र से। चलिए, ये तो कही जाती है बात। हाँ हाँ, ये बिल्कुल हमारे साहित्यकारों ने कहा कि बेश्या का चरित्र राजनेताओं से ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। मतलब कोई भी राजनेता हो। सर, आप देख लीजिए उठा के, कोई आप भी राजनेता हैं, इसलिए पॉलिटिकल देखिए ना। हाँ। चरित्र, आप कैरेक्टर देखिए ना। हाँ। अवसरवादिता की राजनीति होती है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आनंद मोहन का जो चरित्र है वह भी, मैं आनंद मोहन जी या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं पॉलिटिकल सिस्टम और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कह रहा हूँ, और उसको चलाता तो नेता ही है ना। अब अपवाद 0.2, 0.1 और 1% में आप उसको बहुमत नहीं। आनंद मोहन जी को आप नेता मानते हैं, अपराधी मानते हैं? क्या मानते हैं? सर देखिए, मैं अपराधी किसी को क्यों मानूंगा? हाँ। आप हमको एक बात बताइए जी। मैं खास तौर पर सुशील मोदी जी को बिहार में मैं कुछ ऐना दिखाना चाहता हूँ। सर, इसको समझने का प्रयास कीजिए जी। जिस राज्य में कोर्ट द्वारा चोरी में दोषी करार दिए जाने पर मंत्री कोर्ट का ऑर्डर शीट लेके फरार हो गया। किसके बारे में कर रहे हैं? बीजेपी है। किसके बारे में कर रहे हैं? 1 साल की सजा होने के बाद सजा मंत्री राकेश सचना मंत्री पद पर बरकरार है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? राकेश सचना भाजपा के मंत्री। अच्छा, वो अभी तक बरकरार। किस स्टेट में? राकेश सचना शायद बिहार में। नहीं, बिहार में तो है। नहीं, बिहार में नहीं, वहाँ क्या कहते हैं, यूपी में। अच्छा। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, मैं आपको बहुत गंभीरता से कुछ चीजों को देखना बताना चाहता हूँ। बाबू भाई बुखारिया का नाम सुने हैं आप? गुजरात के मंत्री, 3 साल की सजा हुई थी। देश के प्राइम मिनिस्टर के सबसे नजदीकी कृषि मंत्री थे। उन्होंने क्या किया? उनको नहीं हटाया गया, जदुरप्पा जी को नहीं हटाया गया। अब जदुरप्पा जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हो गए, बीजेपी के। 49% लगभग मिनिस्टर केंद्र में, उन पर कई ऐसे संगीन, खासतौर पर होम मिनिस्टर को लीजिए। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? सुनिए ना, मैं 2 होम मिनिस्टर का नाम ले रहा हूं। एक नित्यानंद जी, और एक यूपी से जो होम मिनिस्टर बने हैं मिश्रा जी, वो जी, दोनों पर अपराधी मुकदमा। नित्यानंद जी पर ढेर सारे केसेस। नित्यानंद राय को तो बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। आपकी बात तो सुनिए ना। नित्यानंद राय जी, मैं अपराध और अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नित्यानंद जी अपराधी हैं, कि केस की बात बता रहा हूँ। गिरिराज सिंह जी पर 420 केस तो आप पर भी बहुत रहे। सर, मुझ पर तो आंदोलन और इसके क्या कहते हैं, अजीत सरकार जी का केस छोड़ लीजिए, तो आंदोलन और आचार संहिता, कॉलेज, जेल में झंझट, सड़क पर झंझट। नहीं, अभी तो आप एक छूट कर आए जिसमें किडनैपिंग का आरोप था। ठीक है, आप बरी हो गए, वो दूसरी बात है। सर, वो 79 में कोई किडनैपिंग थोड़े था जी। शादी हुई थी किसी की, और उस शादी में, उठौआ शादी गांव में होता था, हम बिहार में चले गए थे, पकड़ौआ शादी में। पकड़ौआ शादी में। चलिए, हम लोग सीधे ही मुद्दे पर। हाँ, सुशील मोदी जी, अभी आनंद मोहन जी का जंगल राज की बात। हाँ जी, मैं जंगल राज की बात। तो जंगल राज में आप सुनेंगे ना? हाँ, बोलिए ना सर। जंगल राज में सुधाकर बाबू जगतानंद जी के बेटे, जो बिहार के कृषि मंत्री बनाए गए हैं, जिन पर चावल चोरी का मुकदमा है। तो सर, चावल चोरी का मुकदमा, कई मुकदमा हो सकते हैं। तो उस वक्त बीजेपी के एमएलए थे ना? बीजेपी के एमएलए नहीं थे, बीजेपी के नेता थे। नेता थे। हाँ जी। और सुशील मोदी जी मिलने गए थे ना? हाँ, जेल में। हाँ, कही जा रही है बात, ये तो नहीं, कहीं नहीं जा रही है, जेल में मिलने गए। अच्छा, हाँ।
अब आप हमको एक बात बताइए, सेंगर ने मरवा दिया कि नहीं, बलात्कार किया कि नहीं? सजा हुई ना? हाँ, सजा हो गई, हुई ना? अच्छा, उसमें मरवाने का आरोप है ना गवाह को। हाँ। एक होम मिनिस्टर एक्स बाबा संत, फोटो वायरल है कि नहीं, मालिश करते हुए। नहीं वो सर मेरी बात तो सुनिए ना, और बलात्कार के भी आरोप है। नहीं मैं कहना चाह रहा था इन्हीं के नेताओं पर ना आरोप है। हाँ सर कल के दिन अमित शाह जी के बारे में, आज होम मिनिस्टर जी, और उनके बारे में कहते थे लोग कि तरी पार कर दिया गया, और कोर्ट ने किया, किसी नेता ने नहीं किया। तो क्या आप उनको गाली देंगे? और जोगी जी पर 302 के मुकदमे थे ना? नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं पप्पू जी, यूपी गंदा, गुजरात गंदा, तो क्या बिहार भी हम गंदा कर लें? सर मेरी बात तो सुनिए जी। शिंदे के में जो मंत्री अभी बने हैं, जो शिवसेना में थे, जिनको इस्तीफा दिलाया गया था। हाँ इस्तीफा दिलाया गया जी। वो अर्थदेव, क्या नाम था? संजय। अब संजय मंत्री बन गए, और 59% मंत्रिमंडल में आपराधिक मुकदमे वाले लोग। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जहां सब लोग धुल जाते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं कि जब शरद पवार जी के भतीजे डिप्टी सीएम बने तो केस खत्म हो गई और वो दूध के धुले हो गए। जब हार्दिक पटेल कांग्रेस से गए तो वो दूध के धुले हो गए। जब ममता दीदी के सारे मंत्री एमपी उधर गए सृजन घोटाले में, तो वो दूध के धुले हो गए। इधर आए तो दूध के धुले नहीं हुए। नीतीश बाबू लंबे समय तक थे तो दूध के धुले थे। अनंत सिंह जी चुनाव बीजेपी और जदयू के गठबंधन में लड़े, तब बहुत अच्छे थे, तब क्रांतिकारी थे अनंत सिंह जी। आज अनंत सिंह के लोग इनको चोर नजर आते, वो अलग बात है। मैं कार्तिक जी को, मैं लालू यादव जी से चाहता हूं कि आप मंत्री बनाइए, लेकिन 1990 और 2 साल जो आप बीच में रहे, उस तरीके को आपको खत्म करना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, आप सलाह जी इसको आप सरकार को, आप मेरे सरकार और जाति को गाली नहीं आप मेरे असली सवाल पर सर उसी को मैं जवाब दे रहा हूं। आनंद मोहन का जेल से निकलकर बाहर घूमना क्या सही है? तो अब मैं आता हूं जी, आपको उसी बीजेपी सवाल उठा रही है सर। जब आप आनंद मोहन से आपके रिश्ते सभी तरीके के रहे हैं? या मेरा रिश्ता पारिवारिक है। आपका रिश्ता पारिवारिक है? बिल्कुल है। आप दोनों के बीच तो गोलियां चलती रही है? दियाद के बीच में गोली नहीं चलती है जमीन के लिए। अच्छा, कोई गोलियां नहीं चलती। तो आज की तारीख में आनंद मोहन के पक्ष में आप हैं? मैं पहले इसी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आनंद मोहन की रिहाई आप चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। मतलब आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया जाए? एकदम। जो केसेस हैं हाँ, वो सरकमस्टांसेस, अच्छा, परिस्थिति जन हुई थी। तो आपका कहना यह है आनंद कोई मारने के नियत से कुछ भी घटना नहीं घटी थी। मोह और भीड़ जी, यदि भीड़ में इन्होंने ये नहीं कहा कि डीएम को मार दो, मैं बिल्कुल क्लियर। नहीं, आप साफ सुनिए, पप्पू यादव आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे हैं? सर एकदम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार को फैसला करना चाहिए। आनंद मोहन के सवाल पर, मैं इस केस के सवाल पर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिना किसी पॉलिटिकल वाइस्ट के जी, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कोर्ट में प्लेस किया, सजा वैसे ही होगी जी। चार्जशीट में जिस तरीके से आप प्लेस करते हैं, आप अभी जितने बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ दिया गया, तो सरकार ने जैसे प्लेस की वैसे छोड़ा गया। सरकार चाहती थी। अभी मेजर एक बड़ा बलात्कारी अररिया में 3 दिन में उसको फांसी। आनंद मोहन के बारे में तो बीजेपी कह रही है कि उनका जो चरित्र है, उनका जो क्या हिस्ट्री सीट है। मैं अमीश देवगन को कहूंगा कि थोड़ा उनका दिमाग सही रखना चाहिए। अच्छा, अमीश देवगन की बात छोड़ें आप, लेकिन मेरी बात सुनिए। बीजेपी को भी मैं कहूंगा, बीजेपी में न तो मोदी जी को लोगों ने छोड़ा, अब मैं देश के प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करता हूँ और अमित शाह जी का भी सम्मान करता हूँ। केसेस बहुत सारे होते हैं, दंगा के, नफरत के, बहुत सारे। राजनीति में अब ये बगैर नफरत जाति के कुछ होगा ही नहीं। यहाँ कोई, अब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। 1992 में जब आनंद मोहन जी अपने पीक पर थे जी, जब गोलियां चलती थी, आनंद मोहन और पप्पू यादव, इसके लिए पप्पू यादव कहीं नहीं थे सर, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आते थे। आनंद मोहन जी को 1992 में 23 सीट अटल जी अडवाणी उसके घर पर जाके दिया।
आप कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी आनंद मोहन के घर पर गए थे सहरसा, पटना दिल्ली में भी और पटना भी। दिल्ली और पटना में? जी सर। अच्छा, दिल्ली में भी सर। ये पप्पू यादव कह रहे हैं सर, यदि ना हो हाँ, और इस बात को काट दे कि बीपीपा बनी थी और बीजेपी के साथ तय सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे आनंद मोहन जी, हाँ, तो सर मैं क्षमा मांग लूंगा, देश से माफी मांगूंगा, और आज के बाद मैं पार्टी की आलोचना बीजेपी की नहीं करता, व्यक्ति की करता हूं। पार्टी कोई गलत नहीं है सर, ना बीजेपी ना राजद ना कोई, तब तो आप ये कहना चाहते हैं ना कि जो आज बीजेपी आनंद मोहन पर आरोप लगा रही है वो अवसरवादिता है। जब जरूरत थी तब उनके यहाँ वाजपेयी जी गए, आडवाणी जी गए। सर उतने ही नहीं गए। हाँ, कुछ दिन पहले आनंद मोहन जी बीजेपी और जदयू एक थे तो साथ में थे कि नहीं? लवली जी चुनाव लड़ी है कि नहीं? कि नहीं थी जी? दूर छोड़ दीजिए। आप कौन ऐसा व्यक्ति है, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, अति सुनील पांडे, हुलास पांडे, सुनील पांडे, अनंता, रणवीर यादव, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जेल में था और घर नहीं गया? चलिए पप्पू जी, आप सर मेरी बात सुनिए। हाँ, हाँ। 2 दिनों में जंगल राज और गुंडा रहा। हाँ, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। मैं मीडिया और जंगल राज आ गया बिहार में? सर मैंने तो बाबू भाई से लेकर हाँ, और एक मंत्री जो कोर्ट का ऑर्डर लेके अभी भाग गया था, आप नहीं देखे थे? और आप जद्रुप्पा जी भी देश के मुख्यमंत्री बने हैं सारे आरोप के बावजूद। जोगी भाई भी सारे आरोप के बावजूद खुद सदन में रोए थे कि पुलिस पीटती है, पुलिस मारती है और हम मर जाएंगे यदि नहीं लेगा संरक्षण। तो जब ये महंत बने थे तो उस पहले के महंत का मर्डर केस इन्हीं पर लगा था। ये उत्तराखंड से आए थे और आज तो आप मान रहे हैं कि बिहार में अभी जंगल राज नहीं आया है? नहीं। मैं एक बात बोलूं, हाँ, इसके पहले पप्पू यादव डेली 20 मर्डर में जाता था कि नहीं? ना जाते थे? हाँ, जाते थे। 3 बच्ची को गोली मारा गया। कहाँ? हाजीपुर में। जंदा में 5-7 गोली मारा, नहीं मोबाइल उठाए तो। अब वैशाली में एक बच्ची को मारा, 5 गोली, मर गई दोनों। और एक दलित बच्ची को बलात्कार करके टुकड़ी टुकड़ी काट दिया दबंगों ने, जहां पर बीजेपी के विधायक का घर है जंदा, और वहीं पर उसको 1.5 महीना में सबको बेल मिल गई। सर मतलब आप कह रहे हैं जैसा पहले था वैसा ही आज भी है? सर अभी 7 सोनार को हाजीपुर में गोली मारा कि नहीं? 7 सोनार को? 7 सोनार को। अच्छा, ये महागठबंधन की सरकार में कि एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार में। और 5 नंबर पाया, हाँ, जहां बालू उठता है, वहां 5 मर्डर हुए हैं कि नहीं? और नित्यानंद राय जी के घर के बगल के 2 आदमी की गोली मार के हत्या हुई है कि नहीं? तब तो आप कह रहे हैं ना कि जो बीजेपी, मैं वहां गया ना, देखिए, और सर वो आरोप लगा रहे हैं ना कि नित्यानंद राय जी अपराधी को बचा रहे हैं। नहीं, आप सर उनके परिवार के पास आज भेज दीजिए, हाँ, कैमरा भेज दीजिए, हाँ, उनके गांव में जो मर्डर हुआ, और उनकी मां से पूछ लीजिए अच्छा कि किसने मरवाया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं आया है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। तो आपको क्या लगता है? सर अपराध और अपराधी जी, चोली दामन का संबंध है। हाँ, हाँ। तो बालू माफिया में सबसे ज्यादा, अच्छा, विधायक एमपी एमएलए में सीडीआर की रिपोर्ट है कि 37 पॉइंट कुछ प्रतिशत सबसे ज्यादा अपराध का मुकदमा बीजेपी पर के विधायकों में। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी, तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। ठीक। अब आप हमको आजकल कांग्रेस के प्रति प्यार ज्यादा उमड़ रहा है, रंजीता रंजन जी के बाद क्या? सर रंजीत कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ आज से हम हैं। अच्छा, हम कहीं चले जाएं, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जुब्बा सहनी, अब्दुल हमीद, देश के सॉवरन कल्चर, नफरत नहीं, और इकोनॉमी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। सर विज्ञान कौन लाया? ये जो मोदी जी उस दिन बोल रहे थे, क्या बात करते। चलिए पप्पू जी, जय जवान जय किसान कांग्रेस, हाँ, अब विज्ञान राजीव गांधी। सर कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए। पप्पू जी ये बताइए कि आपको लगता है कि बिहार में महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है वो ठीक से चलेगी? और सर एक बात समझिए, हाँ, नीतीश कुमार जी के फेस, पर्सनल फेस वैल्यू जी, और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, दोनों दो चीज जी, इतने लंबे समय रहेंगे और इतना बड़ा बड़ा अफसर रहेगा एक ही जगह पोस्ट पर बैठे हुए। मुझको समझ में नहीं आता
ये 6, 7, 10 अफसर 5 साल 7 सालों से एक ही जगह क्यों है, और पटना में ही क्यों है, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, पटना में ही। तो सर वो अफसर रहेंगे तो सवाल तो मुख्यमंत्री पर और सरकार पर खड़ा होगा। वही अफसर एनडीए में, वही अफसर महागठबंधन में। अच्छा पप्पू जी, सर सब बदल गया, अफसर क्यों नहीं बदलता? नहीं एक अब तेजस्वी जी को, जिसको लेके सबसे ज्यादा गुस्सा और फालतू बात करते थे तेजस्वी जी, अमृत प्रत्यय, उन्हीं के साथ बैठे हैं। हाँ ठीक है सर जी। आनंद किशोर सबसे फालतू बात ये करते थे, मनीष वर्मा जी की बात करते थे, अन्य लोगों की बात करते थे। दीपक बाबू के बारे में क्या नहीं बोला, जबकि दीपक बाबू खराब आदमी तो है नहीं। अब क्या नहीं बोला दीपक जी के बारे में तेजस्वी जी? आज उन्हीं जी आप बिहार को समझते हैं। अब आप हमको 2-3 बात समझिए। बालू माफिया में यदि राजद है तो भाजपा उससे ज्यादा है। बालू माफिया भाजपा भी है? जीवनदा कौन में है जिसका सबका पोस्टर लगता है? अच्छा, जीवन कौन है? बीजेपी के नेता हैं। हद हो गया सर। अभी जब अमित शाह जी और गड्ढा आए तो सबसे ज्यादा पोस्टर तो जीवन का ही लगा। तो आप ऐसे नाम ले लेते हैं, आपको डर नहीं लगता है? मतलब सर मोरिया में सुशील मोदी जी जीवन के बेटे में सब भाजपा का नेता भोज खाने गया कि नहीं? हाँ, क्या नाम है उस कंपनी का? एब्रस क्या जो भी है, एब्रोसन कुछ कंपनी का नाम जो भी बीटा का ब्रॉडसन या कुछ ऐसा। ब्रॉडसन, हाँ बीटा का है। अब पूरा पोस्टर सर मेरी बात समझिए, ये नदी के चारों तरफ जादव है, छोटी जाती है, तो उसको ट्रैक्टर और ट्रक और टेम्पो का ट्रक का बालू मात्र ढो लेता है। आपको बालू का धंधा करना है तो बगैर जादव के या निषाद कोविड मल्ला के जमीन से आप कर ही नहीं सकते हैं बिहार। चलिए जमीन की बात कर रहे हैं, आप सुनिए ना। जो लोग कल तक कहते थे बालू 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 मार दिया, ट्रैक्टर वाले को मार दिया, अब तो खनन उन्हीं के पास है। अच्छा चलिए ना, अब देखिए एक बात और है, दूसरी चीज जमीन जी, शराब, सिवान में शराब, बीजेपी में थे, बाद में राजद में गए। सुबोध जी शराब फैक्ट्री है, राजद में है। हाँ? आपने एक बात कर दी पप्पू जी, यादव की बात कर दी। मैं यादव नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन कहा यह जा रहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में यादवों का राज आ गया। सर एक बात बोलूं? हाँ, अब भी यादव हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूं। अच्छा, कृष्ण को भगवान को आप यादव नहीं बना सकते, राम को यादव राजपूत नहीं बना सकते, परशुराम को ब्राह्मण नहीं बना सकते, शिव को कौन चीज बनाइएगा? आदिवासी। तो यादवों का राज आया कि नहीं आया? सर A to Z कहने वाले जो व्यक्ति, ये बात उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है कि उनको आगे कैसे चलना है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भूमिहार समाज में विद्वान पढ़े लिखे लोग थे, उनको लॉ मिनिस्टर या मिनिस्ट्री में लेना चाहिए था, तो आप उनको लेते। अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं थी कि कार्तिकेयन जी को ले लेना। आप जब कोर्ट का मामला, वो कहते हैं कि बेल हो गई, सब कुछ ठीक है, आप थोड़ा सा रुक जाते। जब आपको कोर्ट कंप्लीट क्लीन चिट नहीं देती और आपका परमानेंट बेल हो जाता तो आप जाते। आपने तो नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती लपेटवा दिया, और काम के उल्टा आपने अपराध, जंगल राज, 2-3 मुद्दों को लेकर के, एक बच्ची को कल गोली लगी और एक एक्स फौजी को गोली लगी। सर इसके पहले पत्रकार को दानापुर में बीजेपी की सरकार में मारा। यहाँ 6 एमएलए हैं बीजेपी के, और डिप्टी सीएम का भाई दवाई दुकान लूटा था बेतिया में। आप डिप्टी सीएम के भाई के बारे में? जी। नारायण साहू का बेटा गोली चलाया था बगान में। चलिए हम सर हाँ। डिप्टी सीएम का सगा रिश्तेदार टेंडर में सारा घोटाला में उसका नाम आया। गिरिराज भाई पर 4 करोड़ रुपया उसके घर से मिले। नहीं, चोरी गई थी, जो पैसे बरामद हुए थे बाद में। वही बात कर रहे हैं। 4 करोड़ नहीं, 1 करोड़ समझ। 4 करोड़। अच्छा। और गिरिराज भाई पर 7 केस हैं, 420 तक के केस हैं। अब आप ऐसे नहीं बोलिए सर। पारस जी, नित्यानंद जी हाजीपुर में है, और सबसे ज्यादा घटना हाजीपुर। पप्पू जी आखिरी सवाल करते हैं। सर
बीजेपी का 30 सालों से यहाँ मेयर है कि नहीं है? सिटी में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ है कि नहीं बहिष्कार बनिया का? नहीं, देखिए आपराधिक घटनाओं के बारे में तो आपने कही दिया कि जैसा होता 13 मर्डर सिटी में हुए सर, और बीजेपी के समय में हुए। चलिए हम नीतीश जी के सवाल नंद किशोर बाबू वहां से हैं। हाँ, नीतीश जी के सवाल पर आते हैं। नीतीश जी के सवाल पर ये आते हैं कि नीतीश कुमार के मुकाबले आपको भाजपा में कोई चेहरा लगता है जो नीतीश कुमार का मुकाबला आज की तारीख में? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं। हाँ, जो नीतीश कुमार का परसेप्शन है ना पर्सनली, जी, वो परसेप्शन भाजपा में सवाल ही नहीं उठता अभी। अच्छा, अभी मतलब आप गुड सेंस में कह रहे हैं? ये जी, गुड सेंस में कह रहे हैं, अच्छा जो परसेप्शन है, परसेप्शन है ईमानदारी। अच्छा, नीतीश जी के पर सब आरोप लग सकते हैं, पैसे ले छूने का आरोप नहीं लग सकता, ये आप बता दो। अच्छा, एक तो मतलब नीतीश कुमार का मुकाबला बीजेपी में भी कोई नहीं कर सकता है? मुझे नहीं लगता। नहीं यदि लगता। मुकाबले के दूरी में भी थोड़े रहेगा ना सर, तो मेरे ख्याल से वो सुशील मोदी है। अच्छा, इसको आप समझ लीजिए, मैं झूठ फूस नहीं बोलता। सुशील मोदी टेक्निकल लोग हैं। सुशील मोदी संघर्ष करना जानते हैं, मास लीडर नहीं है। नीतीश जी टेक्निकल भी हैं, ईमानदार भी हैं, मास लीडर भी हैं, बस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कम हुई है। चलिए, ललन सिंह तो बहुत हमलावर हैं बीजेपी पर, कह रहे हैं कि देखिए ललन बाबू शतरंज के बड़े मोहरा हैं। हम ललन बाबू राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं जी। हम भी 90 में एमएलए बने हैं और 5 बार सांसद रहे हैं, 1 बार एमएलए, 6 बार हो गए। हमको आप एक बात बताइए, अब सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, ललन बाबू हो सकता है बीजेपी में अगली बार नहीं जाना चाहते हो, संजय झा जी या अन्य की तरफ वो इशारा कर रहे थे, लेकिन शिवानंद तिवारी, ललन बाबू, सुशील मोदी जी और रविशंकर चारों साथ मिलकर ना कोर्ट जाते थे। नहीं, वो तो अभी आपने कहा ना आनंद मोहन के बारे में कि डिया में गोली नहीं चलता है क्या, तो बात वही आ गई। वही बात मैं कह रहा हूं कि तो ललन बाबू के बारे में कुछ सवाल नहीं है। लड़ाका तो हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए 2-3 बात समझिए। लड़ाका की बात करिएगा ना तो इस बिहार में मैं समझता हूं कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू के बाद लड़ने का संघर्ष का प्रतीक और सहने की प्रतीक में लालू यादव। चलिए, खैर देखिए, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान वो एक अलग कैटेगरी है। नहीं, हाँ, उसमें शरद भी थे, शरद यादव भी थे। तो अब शरद यादव मास लीडर नहीं हो, लेकिन लड़ने और संघर्ष के मामले में। अच्छा, आपको क्या लगता है पप्पू जी, ये भाजपा से रिश्ता टूट जाना, क्या इसके लिए जिम्मेवार भाजपा के प्रदेश इकाई के लोग हैं जो नीतीश कुमार को ठीक से समझ नहीं पाए? नहीं जी, एक बात आप हमको बताइए। हाँ, प्रदेश इकाई बेचैन आत्मा तो थी ही मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैं इसमें मुख्यमंत्री बनने के लिए जी, भूपेंद्र बाबू थोड़ी जल्दीबाजी, हाँ, पैसेंस थोड़ा सा रखना चाहिए। और गठबंधन, देखिए मैं उनको ऐना नहीं दिखाऊंगा, भूपेंद्र राव प्रभारी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी चेक एंड बैलेंस थे, और भूपेंद्र बाबू थोड़ा बीजेपी की लॉयलिटी और अमित शाह जी की लॉयलिटी बहुत ज्यादा उनमें थी। हम भूपेंद्र राव का भी दोष नहीं देंगे, लॉयलिटी जो बीजेपी के प्रति पागलपन, लेकिन लॉयलिटी का मतलब आप बीजेपी को जिंदा रखने का है ना। 2024 में तो मोदी जी का चुनाव था, अब किसी का चुनाव नहीं था, तो अभी इतनी जल्दीबाजी क्या थी? मोदी जी के चुनाव तक तो आप नीतीश जी को सेव रख सकते थे, अंडे की तरह सेव रख सकते थे। नीतीश जी ने पहले भांप लिया, ये किसी को छोड़ते हैं नहीं। जब शिवसेना को नहीं छोड़ा, अन्य लोगों को नहीं छोड़ते हैं ये, और गडकरी को नहीं छोड़ा। गडकरी ने कहा कि अब राजनीति करने का मन नहीं करता, राजनाथ सिंह जी को नहीं बख्शा, और आगे अमित शाह जोगी जी की झगड़े होंगे और जोगी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने ये टॉलरेंस, नीतीश कुमार का भी पीएम का चेहरा होगा, ये पहले फिनिश नहीं होंगे क्या? नीतीश कुमार लगते हैं आपको कि पीएम मटेरियल हैं? सर, ये बार बार ये चर्चा तो आती ही है ना। पीएम मटेरियल मानते हैं उनको? सर, पीएम का क्या परिभाषा है? हाँ,
जब देवगौड़ा जी, गुजराल जी बीजेपी है इसलिए ना नरेंद्र मोदी जी पीएम हुए, आरएसएस के कारण हुए ना। तो गुजराल साहब और लालू यादव जी किंग मेकर होकर के गुजराल और कितना तो सीट था सर, जो 7 जनों की बात करते हैं आरसीपी बाबू, भगवान की तरफ पूछते थे, साहब साहब कहते थे। अब मेरे लिए भगवान है। और मैं तो आरसीपी जी को बहुत नजदीक से देखा हूँ। वो बेनी प्रसाद वर्मा, मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था, अब बेनी प्रसाद वर्मा के पीए थे। अब बेनी प्रसाद वर्मा जी के बाद ये कंटिन्यू नीतीश जी के साथ गए। और सच्चाई है, नीतीश जी ने बहुत, कोई बात देखिए, कोई भी आदमी अपनी लॉयल्टी को, नीतीश जी को आप क्या समझ लिए थे, उद्धव ठाकरे कि 35 MLA चला गया और उद्धव ठाकरे बैठे रह गए। नीतीश जी को आप क्या समझ लिए, शिवसेना और महाराष्ट्र। सर बिहार ही एक ऐसा जगह है, ना तो रिसोर्ट गए लोग, ना होटल में गए, ना खरीद फरोख्त हुआ, ना धमकी धमका हुआ, ना प्लेन आया, ना चार्टर आया, और सरकार बदल गई। चलिए तो देखिए इस बात को समझिए बिहार के कल्चर के जी। और नीतीश जी के मतलब आप कहना चाहते हैं बिहार को कोई खरीद नहीं सकता है? नहीं, बिहार को आप इतना जल्दी देखिए, एक तो हम खुद ही पैसे के लिए पागल हैं। बिहार को आप राजनीतिक रूप से कंगाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पॉलिटिकल जो जिन में हाँ वो यहाँ है। अब क्या है, अंतिम में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको आप समझ लीजिए कि अपराध और अपराधी यह मिटना चाहिए। एक इस पर भी भाजपा गलत, ये गलत, वो गलत, ये छोड़ के हम सब ईमानदारी से काम होना चाहिए। हम सबको मिलकर के ये तय करें ना कि हम किसी भी अपराधी, बालू शराब माफिया को तवज्जो नहीं देंगे। हम किसी भी ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देंगे जिसका इतिहास कंप्लीट मर्डर करवाने का, मर्डर करने का, पैसा छोड़ करप्शन करने का। और जिन कारणों से आज सबसे ज्यादा बिहार बदनाम है जी। अब गोदी मीडिया से हम आग्रह करेंगे कि तभी जब हम बोलते थे या विपक्ष कभी कभी बोलता था तो उसको आप दिखाते नहीं जी। अब बीजेपी उसी चीज को बोल रही है, चलिए तो आप उसको दिखा। मीडिया और गोदी मीडिया पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी बात कर दी। मेरी बात समझिए ना, और मैं कंप्लीट हूँ। आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए और ना आनंद मोहन जी को सर्किट हाउस जाना चाहिए, लेकिन आनंद मोहन जी को छूटना चाहिए। निश्चित रूप से आनंद मोहन जी ने जितना समय काट लिया है वह काफी है। अब कोर्ट के परिभाषा में जो ऑर्डर है इंटरप्रिटेशन का वो अलग है जी। सरकार निर्णय लेता है ना जी। तो आनंद मोहन जी को आप क्रिमिनल गुंडा उस ऐसा इस देखिए, सामाजिक लड़ाई, राजनीतिक संघर्ष, जाति, धार्मिक उन्माद। तो धार्मिक उन्माद की बात आएगी तो मोदी, अमित शाह, जोगी जी भी नहीं बचेंगे सामाजिक लड़ाई में। तो आनंद मोहन जी या आनंद सिंह सब बीजेपी के दूध में रहे हैं और सब उनके गोदी में रहे हैं, सब ने सबका सहारा लिया है। चलिए अब इस बात को यही खत्म करते हैं, आप इस बात पर नहीं जाएं। तो आपने सुना पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो बिहार के हालात क्या हैं। इन्होंने बहुत ही साफगोई के साथ कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि जंगल राज आ गया है, और यह भी बात कहा लालू यादव जैसा कोई नेता नहीं, नीतीश कुमार जैसा कोई ईमानदार नहीं, लेकिन हाँ सभी को मिलकर बिहार के भले के लिए काम करना चाहिए। तो पप्पू यादव जी से हम आगे भी बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।